हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाली पार्ट की कटिंग करेंगे। उससे पहले हमने ये फैब्रिक को जो है फोल्ड करके रख लिया है। ये एक लेयर, एक, दो और तीन फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है डबल डबल में। तो ये हमारा डबल में फोल्ड किए हैं तो ये 6 फोल्ड हो गया। तो इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। चलिए, और 32 साइज का जो है हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, वो भी 4 टक्स वाला ब्लाउज है। तो इसके लिए हम पहले ये नीचे साइड जो हमारा फैब्रिक है इसको हम बराबर कर लेते हैं इधर, और 1.5 इंच जो है हमारी, तो इस तरह से ये हमारा 1.5 इंच जो है ये सिलाई में चला जाएगा। 13 इंच जो है हमारी टोटल लंबाई है, ये देख सकते हो। ये 13 इंच पे हमने मार्किंग कर लिए हैं, और ½ इंच जो है हमारा सिलाई में जाएगा। तो हम 13.5 इंच पे मार्किंग इस तरह से कर लिए हैं। अब यहीं से ½ इंच जो है हमारे काज वाली पट्टी में जाएगा, जो सिलाई आएगा उसमें काज पट्टी के लिए। तो इस तरह से हमने ½ इंच पे काज के लिए निशान लगा लिए हैं, काज और बटन पट्टी के लिए। और यहाँ से हम 5 इंच ये शोल्डर ले लिए, इस तरह से क्रॉस लाइन बना लिए। जो यहाँ पे हमने काज के लिए ½ इंच छोड़ा है ना, उसको छोड़ के हमने 5 इंच पे ये जो है शोल्डर के लिए निशान लगा लिए हैं, देख सकते हो। यहाँ पे हम आर्म होल ले रहे हैं 5.5 इंच, इस तरह से। और फुल बस्ट है 32 इंच, तो 32 का चौथाई भाग होगा हमारा 8 इंच। तो इस तरह से हमने 8 इंच पे निशान लगा लिए हैं। और इसका वेस्ट है 26 इंच, तो 26 का चौथाई भाग कितना होगा, तो इसके लिए हमने ये टेप को 26 इंच पे रख कर ये 2 फोल्ड कर लिए, और ये 4 फोल्ड। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिए। अब हम इसका मान निकालते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 6.5 इंच आ रही है। तो 6.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लिए, ये देख सकते हो। 6.5 इंच पे निशान लगा लिए। 1.25 इंच का हम डाट देंगे, तो डाट के लिए निशान लगा लिए। और इधर हम 1.5 इंच जो है मार्जिन एड कर रहे हैं, तो इधर हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच मार्जिन के लिए ये एड कर दिए। तो इस निशान को हम यहाँ से इस तरह से मिला लिए। अब यहाँ पे क्योंकि ये फ्रंट वाली पार्ट है, तो फ्रंट वाली पार्ट में हम 1 इंच पे निशान लगाते हैं। और यहाँ पे हमने 5.5 इंच लिए हैं आर्म होल, तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लिए 5.5 इंच पे। और यहाँ का हाफ इस तरह से लेते हुए यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे ऐसे। तो इस तरह से हमने ये गोलाई दे दी। अब हम टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम गले नेक निकाल लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2 इंच, तो हमारा शोल्डर जो है 3 इंच बचेगा। और सिलाई के बाद ½ इंच इधर जाएगा और ½ इंच इधर जाएगा, तो ये बचेगा 2 इंच। अब यहाँ पे हम गला ले रहे हैं 6 इंच, ये देख सकते हो। और यहाँ पे हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं, और एक डिब्बा इस तरह से बना लेते हैं। और ½ इंच के हिसाब से हम यहाँ पे गले की गोलाई दे देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने गले की गोलाई दे दिए हैं। अब इसका टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो इसका टक्स पॉइंट ले रहे हैं हम 10 इंच, तो इस तरह से हमने 10 इंच पे निशान लगा लिए हैं, ये देख सकते हो। और यहाँ का टक्स जो है ½ इंच रहेगा। और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे इस तरह से, यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लिए। और इसी से यहाँ से और 1.5 इंच पे निशान लगाए, इस निशान से, ये देख सकते हो। और इस निशान से जो हमारा चौथा वाला निशान है वो 1.25 इंच पे आएगा इस तरह से। तो ये हमने चारों टक्स के लिए पॉइंट जो है हासिल कर लिए हैं। अब इस टक्स पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इसको हम पहले इस तरह से ये खड़ी लाइन कर लिए। अब यहाँ पे हमने 1.25 इंच पे निशान लगाना है। तो 1.25 इंच के लिए ये हमने 1.25 इंच और 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिए। तो ये निशान हमारी लग गई है, और इसको हम इस तरह से तिरछा मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमने तिरछी मिला ली है। आप लोगों को ये वीडियो ठीक से समझ आ ही रही होगी। तो यहाँ पे हम इस लाइन को भी इस तरह से मिलाते हुए लेके जाएंगे, इस तरह से तिरछी। और यहाँ पे जो टक्स लगेगा वो ½ इंच की ही लगेगी इस तरह से। और इधर का भी जो टक्स लगेगा वो भी ½ इंच की ही लगेगी। तो इस तरह से हमने पूरे टक्स के लिए निशान लगा लिए, और यहाँ की ½ इंच इधर की भी लगेगी। तो ये हमारी मार्किंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक वाले पार्ट के लिए मार्किंग करते हैं। यहाँ पे ½ इंच डाउन जाएगा इस तरह से। और बैक वाले पार्ट के लिए निशान लगाने के लिए सिंपल सा कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे हम ये वाला हाफ इंच जो है इसको घटा लेंगे, बैक वाली पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा टोटल लंबाई है 13 इंच, तो इस तरह से हमने 13.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पे 1 इंच बच रही है जो हमारी फोल्ड में जाएगा इधर। तो इस तरह से 1 इंच हम फोल्ड के लिए ले लिए और इस निशान को हम मिला लिए इस तरह से। अब यहाँ पे शोल्डर हम ले रहे हैं 5 इंच, तो 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिए हैं। आर्म होल है हमारा 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे हम निशान लगा लिए हैं। फुल बस्ट है हमारा 32 इंच, तो 32 का चौथाई भाग होगा हमारा 8 इंच, तो इस तरह से हमने 8 इंच पे मार्किंग कर लिए हैं। और वेस्ट है 26 इंच, तो 26 का चौथाई भाग आया हमारा 6.5 इंच। और 1 इंच जो है हमारे टक्स पॉइंट के लिए जाएगा। तो इस तरह से बैक पार्ट की निशान जो है हमने लगा लिए हैं और 1.5 इंच जो है हमारी मार्जिन में जाएगा। इस तरह से 1.5 इंच पे हमने मार्जिन के लिए निशान लगा लिए और इस निशान को इस तरह से मिला लिए। यहाँ पे जो है गोलाई हम 1.5 इंच पे देंगे, क्योंकि बैक वाले पार्ट में 1.5 इंच पे गोलाई देते हैं। और जो हमने यहाँ पे फ्रंट वाली में प्रोसेस किए थे वही प्रोसेस हम बैक वाली पार्ट में भी करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ये गोलाई दे दिए हैं। अब हम नेक लेंगे यहाँ पे 2 इंच, तो 2 इंच पे नेक के लिए हमने निशान लगा लिए हैं। और बैक वाले पार्ट के लिए हम गला जो है 10 इंच ले रहे हैं इस तरह से। और ये डीप नेक बनकर रेडी होगा, तो डीप नेक में थोड़ी सी हम कुछ चेंज करेंगे। ये तो इस तरह से हम राउंड नेक की ही बनाएंगे, तो राउंड नेक का शेप देते हुए हम इसको इस तरह से शेप दे दिए। अब यहाँ पे हम टक्स पॉइंट ले रहे हैं 4 इंच और 1 इंच जो है हमारे टक्स के लिए जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे निशान लगा लिए और टक्स लगाएंगे, तो इसके लिए हमने ये 4 इंच पे निशान लगा लिए और इस लाइन को हम इस तरह से मिला लिए। अब इस लाइन को हम तिरछी इस तरह से मिलाते हुए जो हाफ इंच पे निशान लगाए थे उससे मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने ये निशान जो है मिला लिए। आई होप आप लोगों को ठीक से वीडियो समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे हम डीप नेक बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर शोल्डर की ओर जो है हम नहीं झुकाएंगे, गले की ओर हाफ इंच झुकाते हुए इस तरह से हम कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट को इस तरह से झुका लिए। इससे क्या होता है, जो डीप नेक हम बनाते हैं उससे गला जो है गिरता नहीं है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ये वाली हमारी फ्रंट वाली पार्ट है और ये वाली बैक वाली पार्ट है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। क्योंकि हमने 3 फैब्रिक को, जो 3 पीस ब्लाउज की कपड़े हैं उसको हमने डबल फोल्ड करके रखे हैं, तो इस तरह से ये हमारा 6 फोल्ड हो गया। तो कटिंग करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इसलिए आप आराम से कट कीजिए, जल्दबाजी में कट ना करें इस तरह से। क्योंकि जल्दबाजी में कट करने से क्या हो सकता है, कपड़े जो है इधर उधर हो सकते हैं और छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो बिल्कुल आराम से कट कीजिए। और जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो स्टिचिंग की वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि वर्क मेरा ज़्यादा है। तो कटिंग का वीडियो बस मैं बना के अपलोड करूँगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। देखिए बातों ही बातों में ये हमारी फ्रंट वाली पार्ट की कटिंग जो है हो ही गई है इस तरह से। तो इस तरह से हमारी फ्रंट वाली पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। और कौन कौन जो है इस तरह से कटिंग करते हैं, क्योंकि मल्टीपल ब्लाउज को एक एक करके कट करने से हमारा वक्त भी बर्बाद होता है और स्टिचिंग के लिए भी हम समय नहीं निकाल पाएंगे ठीक से। इसलिए जब हम ये तीनों ब्लाउज को एक साथ कट कर रहे हैं तो हमारी वक्त की भी बचत होगी। जो 3 ब्लाउज को हम आधे घंटे में कट करेंगे, तो तीनों में कितना हमारा वक्त चला गया, आधे घंटे में ही हमारा 1.5 घंटा वक्त चला गया। तो अब हम 1.5 घंटे वक्त को जो है तीनों को मल्टीपल कट करके हम अपना 1 घंटा वक्त बचा लिए ना।
तो इस तरह से कटिंग करना किसको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रंट वाली और बैक वाली पार्ट को कौन कौन एक साथ इस तरह से मार्किंग करके कट करते हैं इसको भी बताना।